जय हिंद प्यारे दोस्तों, रीडिंग टाइम में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बिहार सीजीएल के लिए 100 प्रश्न का जीके देखेंगे। बिहार सीजीएल में ये हरिहंत का बुक का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर है। दूसरा है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा में 88 दिन का समय लगाती है? बुध। भारत का परमाणिक देशांतर कितनी है? 82.5 डिग्री। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? मेरा अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ये इसका आंसर होगा कॉल्डेरा। क्या होगा आंसर? कॉल्डेरा। अगला, कौन सी नदी सूर्य से मिलने से पहले, समुद्र से मिलने से पहले विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? कोलोराडो नदी होगी। कौन सी चट्टान स्लेट्स में परिवर्तित होती है? छठा क्वेश्चन है कि कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैल। अगला क्वेश्चन है, अगला 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा? इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय और सीपी दत्त ने। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय और सीपी दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो ये है इसका आंसर गुड़गांव। कहाँ है? गुड़गांव। मेरा अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है? 9वां क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो इसका आंसर है सोन, पुनपुन और किउल। इसका आंसर हो जाएगा सोन, पुनपुन और किउल। अगला है, झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है? तो ये रांची और पलामू होगा आंसर। अगला है, बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होती है और ना ही आयात होती है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होती है और ना ही आयात होती है। अगला है, सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? सरकारिया आयोग, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंध है। आंसर बी हो जाएगा केंद्र और राज्यों का संबंध। अगला क्वेश्चन है, केंद्र कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? जब कांग्रेस 1885 में अथी हुआ था तो उसकी संगठन की आरंभिक मांग क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सब अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधित्व को शामिल करना। दूसरा, सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति। तीसरा है, ICS परीक्षा में इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन करना। यही इसका प्राथमिक मांग थी। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? कौन है फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है मानिक शाह। अगला है, RD बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की स्थापना कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये मैच करने वाला है क्वेश्चन है, ये बार बार देता है एग्जाम में।
चलिए, मनरेगा, मनरेगा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, मनरेगा की स्थापना 2005 में हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना की स्थापना कब किया गया था? 2014 में। अटल पेंशन योजना की स्थापना, देखिए इसका अटल पेंशन योजना की स्थापना हो जाएगा 2015 में। ग्राम उदय से भारत उदय, इसका होगा 2016 में। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, जल न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? आंसर है राज्यपाल। संबंधित राज्य के जो राज्यपाल हैं वह जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 18वां क्वेश्चन मेरा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब चढ़ी गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा मई 1953 ईस्वी में। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? मार्टिन लूथर किंग जो थे वह कहाँ के निवासी थे? तो इसका आंसर हो गया यूएसए के निवासी थे। मार्टिन लूथर किंग जो थे यह यूएसए के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो वहाँ के अंग्रेज अनुयायी उनके कौन थे? तो ये एंडूज थे। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? देखिए ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर कुछ होगा जेम्स फोर्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने किया था। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी किस अवतरण से आंदोलन शुरू किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन, पोखरण जहां आणविक परीक्षण किया गया वह किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में है पोखरण? तो पोखरण आपको सब लोग को मालूम होगा कि ये राजस्थान में है। वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखा था? उद्गृत है, यानी किससे लिया गया है वंदे मातरम पुस्तक? तो ये है आनंद मठ से। चलिए रचना, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? वाल्मीकि ने किस भाषा में की थी? तो ये संस्कृत भाषा में किए थे। वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की थी? किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ गया? 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? किसने? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया था? तो ये अवधी भाषा में किए थे। किस भाषा में? अवधी भाषा में किए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नीति आयोग का संबंध में क्या सही है? दो ऑप्शन दिया है। क्या दिया है? इसकी स्थापना योजना आयोग की स्थापना पर की गई थी। दूसरा, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके प्रमुख होते हैं। इसमें कौन सही है? तो केवल वन सही है, ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। इसकी स्थापना जो योजना आयोग की स्थान पर किया गया था। कौन किया था? तो ये वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो किए थे। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होती है, क्यों किया जाता है? लाल बत्ती का व्यवहार यानी कि प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें न्यूनतम बिखराव होता है, उस प्रकाश में न्यूनतम बिखराव होता है। अगला, कबूतर किसका प्रतीक है? कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के दिन विभाजन लागू हुआ था और वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा है,
आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा कॉलेज बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। तीसरा, कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। चौथा है, यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार यानी कि 1911 में लिया गया, जो वर्ष 1912 ईस्वी में लागू हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी कि चारों जो है इसमें कथन सही है। अगला है कि किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए और सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े। इसका आंसर क्या होगा? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में यह हुआ था। पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। चारों ऑप्शन में कौन संबंधित है? पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, तो यह ए और बी दोनों हो जाएगा। माधव गाडगिल पैनल और कस्तूरी रंगन पैनल के द्वारा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का भार जो उसका है 18 है, यदि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 7 और 11 हो जाएगी। इसका सूत्र होता है, आप लोग देख लीजिएगा। सूर्य सेल परिवर्तित करती है, सूर्य जो होता है वो सौर सेल किस में परिवर्तित करती है? तो वह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो होता है वह किसकी इकाई है? दूरी का इकाई होता है। तो 39वां क्वेश्चन है, जो वह पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह उसे निम्नतम कोष प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्नतम कोष प्रणाली कहा जाता है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी हो जाएगी 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला है, निम्न में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगला है, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट हाथी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कितनी होती है? 2 होती है। अगला है, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, क्या है? ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। चलिए 45 नंबर, 40-44 लोग हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। अब 45 नंबर देखते हैं। 45 क्या कर रहा है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। चूहा मारने की जो दवा होती है उसमें क्या होता है? चूहा मारने की दवा में होता है जिंक फास्फेट। अगला क्वेश्चन 46 क्वेश्चन में देख दिए। अब इसको देखिए, बार बार आप लोग पढ़ते रहिएगा ताकि आप लोग का जो है याद हो जाए, समझे? क्योंकि 70 दिन टाइम बचा है बिहार CGL का, तो ये मौका बहुत बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी है आप लोग का, इसलिए बढ़िया से पढ़िए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आपको मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? जो प्लाज्मा झिल्ली होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। क्या होता है? जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक करना। 48 नंबर है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान से सुनिए। उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर इसकी वाष्प का दबाव कितना
होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 760 मिमी पारे से कम होगा। कितना हो जाएगा? 760 मिमी पारे से कम होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? काला छिद्र जो होता है वह किसको सिकुड़ने से बनता है? तो यह भारी न्यूट्रॉन तारा। फिर से देख लीजिएगा आप लोग, क्या कह रहा है? काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? भारी न्यूट्रॉन तारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? किसकी परत है? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मैचिंग आ गया। देखिए आप लोग को एग्जाम में मैच करने का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, इसलिए अच्छे से मैच कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, युगांतर के लेखक कौन है? युगांतर के हैं बरिंद्र घोष। दूसरा है इंडियन सोशोलॉजिस्ट के श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंदी जीवन के संपादक कौन है? बंदी जीवन के संपादक कौन है? सचिंद्रनाथ सन्याल। और तलवार के कौन है? तलवार के हैं वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प होता है? तो ये है चावल। अगला क्वेश्चन है, किन राज्य में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। ये किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अष्टप्रधान नामक मंत्री किसके प्रशासन में थी? अष्टप्रधान जो थे किसके प्रशासन में संबंधित है? ये मराठा से संबंधित है। अष्टप्रधान मराठा में था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोंडवाना। क्या कहते हैं? गोंडवाना। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ है ये? 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? कौन सी, क्या क्वेश्चन कर रहा है? कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। अगला है, निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किसमें होता था? निम्न तापी इंजन का प्रयोग होता था रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। अगला है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? यह आंसर होता है कम घनत्व के कारण। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में पाई जाती है या फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजंता। अगला है 60वां नंबर क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन, मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है? तो ये हो जाएगा मराठा। देखिए फिर आ गया आप लोग का मैच करने वाला। देखिए मैच करने वाला बार बार क्वेश्चन देता है, इसलिए बार बार आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, नासिक षड्यंत्र केस का संबंध किससे था? तो इसका हो जाएगा विनय सावरकर से हो जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। कौन होगा? अरविंद घोष। चलिए देखते हैं, ढाका षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? पुलिन दास। और बनारस षड्यंत्र केस सचिंद्रनाथ सन्याल से संबंधित है। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिमालय का विस्तार अरकान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार अरकान योमा कहाँ? म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि क्या, यानी कि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो चुनाव होता है वो पंचायत समिति का क्या कार्य है। पंचायत समिति जो होता है एक पर्यवेक्षीय प्राधिकरण होता है। क्या होता है? पर्यवेक्षीय प्राधिकरण होता है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसको किया था ठक्कर बापा ने किया था। देखिए गांधी जी देता है तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से याद रखिएगा। आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म से संबंधित है। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी ने किया था हरिजन शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि गदर आंदोलन का संबंधित नहीं था। गदर आंदोलन में कौन व्यक्ति नहीं थे, तो उसमें तारकेश्वर नहीं थे। भाई परमानंद थे, सोहन सिंह भाखना थे, हरनाम सिंह थे, लेकिन तारकेश्वर नहीं थे। अगला 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, यानी कि कौन सा ईंधन जो है वो पर्यावरण को सबसे प्रदूषण जो उत्पन्न करता है एकदम न्यूनतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से उतना पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी 1930 में कहाँ से किए थे, तो ये साबरमती। साबरमती कहाँ है, गुजरात में स्थित है। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, तो ये हैं अरबवासियों ने। सबसे पहले अरबवासियों ने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। उल्का, उल्का क्या है, उल्का क्या है, एक बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है उल्का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी ब्राह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो वह कौन थी, लोपामुद्रा थी। क्या थी, लोपामुद्रा थी। गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटकों में शास्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। स्त्री है, माफ़ कीजिएगा, स्त्री है, शास्त्री नहीं। स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, कब, गुप्त काल में बोल रहा है, तो यह प्राकृति थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ 76 नंबर का क्या, ये है 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुक्न से रक्षा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमियन। देखिएगा अच्छा से दिख नहीं रहा है लेकिन एनीमियन। जिप्सी लोग का मूल स्थान कहाँ था। जिप्सी लोग एक जनजाति थी, तो उसी को पूछ रहा है कि उसका मूल स्थान कहाँ था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। जिप्सी लोग कहाँ रहते थे, भारत में रहते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों और प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, तो यह आवृत्ति मॉड्यूल होती है। अगला है कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है। कौन सा द्वीप है जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, इसका आंसर हो जाएगा एशिया। अशोक ने अपने शिलालेखों किस नाम का उल्लेख किया था। अशोक ने अपने शिलालेख में किस नाम से उल्लेख किया था, वो उसका नाम था प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन 81 नंबर में क्या कह रहा है, राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों का स्थान प्राप्त है। क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है। मानव शरीर का सामान्य ताप वो भी पूछ रहा है, केल्विन में पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो किसने बताया था, आर्यभट्ट
ने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है। नेत्र तंतु जो है पूर्ण अभ्यंतर प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक किसको कहते हैं? मिश्रित उर्वरक कहते हैं NPK, यानी कि हो जाएगा नाइट्रोजन, P मन हो जाएगा फास्फोरस और K मन हो जाएगा पोटेशियम। इसी का पूछ रहा है NPK। अगला क्वेश्चन 86 नंबर पर देखिए क्या कह रहा है। चलते हैं हम लोग 86 नंबर कहाँ है, ये देखिए यहाँ है। मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए। कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा? इसका देखिए, सॉरी गलती हो गया, देखिए देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए। क्या? देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए। कहाँ? लोकसभा में। अगला है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये KB फ्रिस्क है। कौन है? KB फ्रिस्क है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? KB फ्रिस्क को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा पॉलीएमाइड का। अगला है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हार्मोनों में किसमें आयोडीन होता है? किसमें आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन में होता है। 90 नंबर। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरुद्ध में हुई थी? किसके विरुद्ध में हुआ था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन ए। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करते हैं? उपर्युक्त सब, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से करते हैं। दूसरा, संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करते हैं। संबंधित राज्य के राज्यपाल से करते हैं। इसलिए इसे पूरा यानी कि उपर्युक्त सभी आंसर डी होगा। अगला है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृति प्रायः कितने भुजाओं वाली है? चतुर्थ। आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 95 नंबर क्या कह रहा है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उपसभापति कौन थे? तो इस कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। येलो केक क्या है? क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, येलो केक क्या है? तो ये क्या है? यूरेनियम ऑक्साइड। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? देखिए याद रखिएगा, एक समिति का क्वेश्चन देता ही है पेपर में। तो क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ये चुनाव से है। अगला है, यह कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है? क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए, कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो ये है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े थे? आराम से कौन जुड़े थे? तो ये सभी जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा हसन हमाम, तीसरा मजहरुल हक और चौथा हकीम अजमल खां। चलिए ये हो गया हम लोग को 100 क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
कल फिर हम लोग डेली 100 क्वेश्चन हरिहंत बुक का, जो बहुत ही अच्छा बुक है, उससे मिलेगा। तो चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।